नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे करे यह उपाय, पति को होगा धन का लाभ। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। साथ ही जानते हैं वट सावित्री व्रत 2025 कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे जीवन में सुख और समृद्धि के लिए करे ये खास उपाय। तो ये उपाय कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इसके साथ ही जानते हैं वट वृक्ष के बिना कैसे करें वट सावित्री की पूजा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की पूजा करने से पति की दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विधि पूर्वक किया जाता है, जिससे साधक को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है। इसी महीने में मनाया जाने वाला वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व माना जाता है। ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की पूजा करने से पति की दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये व्रत विधि पूर्वक किया जाता है, जिससे साधक को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि महिलाएं इस दिन वट वृक्ष के नीचे विशेष उपाय करें तो इससे न केवल भक्ति की प्रगति के रास्ते खुलते हैं, बल्कि घर की आमदनी भी बढ़ती है। सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत 2025 कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हर वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। क्योंकि अमावस्या तिथि का प्रभाव दिन में रहेगा, इसलिए वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। इस दिन किए जाने वाले कुछ खास विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, वैवाहिक जीवन में शांति के लिए उपाय करें। यदि शादीशुदा जीवन में लगातार तनाव बढ़ा हुआ है तो इस दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ता है। तो चलिए अब दूसरा उपाय जानते हैं। आर्थिक तंगी या कर्ज से राहत के लिए अगर परिवार में आर्थिक संकट बना हुआ है या कर्ज लगातार बढ़ रहा है तो इस दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियां अर्पित करें। यदि पीली कौड़ियां उपलब्ध ना हो तो सफेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर अर्पित किया जा सकता है। इस उपाय से आर्थिक अड़चनों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। ये पूजा स्त्री या उनके पति दोनों कर सकते हैं। तीसरा उपाय है वैवाहिक प्रेम बढ़ाने के लिए। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सौंदर्य और श्रृंगार का सामान भेंट में देना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे वैवाहिक संबंधों में मिठास आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। इस दिन कम से कम 11 विवाहित महिलाओं को सुहाग का सामान स्वरूप देना अत्यंत फलदायी माना गया है। अब जानते हैं प्रिय भक्तों, वट वृक्ष के बिना कैसे करें वट सावित्री की पूजा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जगह पर रह रही हैं उसके आसपास कहीं भी बरगद का पेड़ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावित्री को अपने पति सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के नीचे ही मिला था। यही कारण है कि इस पूजा में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जगह पर रह रही हैं उसके आसपास कहीं बरगद का पेड़ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपके आसपास बरगद का वृक्ष न हो तो कैसे करें वट सावित्री की पूजा। तो चलिए जानते हैं। अगर आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो फिर आप एक दिन पहले कहीं वट वृक्ष ढूंढ लीजिए और उसके नीचे से मिट्टी घर लेकर आए। उस
अब उस मिट्टी पर सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा स्थापित कर पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा आप वट वृक्ष की डाली भी लेकर आ सकती हैं जिसमें फल लगे हों। अब उस डाली को किसी गमले में लगा दीजिए और व्रत वाले दिन वट वृक्ष मानकर विधि विधान के साथ पूजा करें। अगर आपको जहां पर आप रहती हैं वहां पर कहीं भी बरगद का पेड़ नहीं मिला तो फिर आप तुलसी के पौधे के पास बैठकर विधि विधान के साथ पूजा कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि वट वृक्ष की पूजा कैसे करें। इस दिन आप वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फिर धूप दीप रोली फूल मोली और चना चढ़ाकर पूजा करें। कच्चा सूत वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। अंत में सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण करें और अन्य महिलाओं को भी सुनाएं। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में पानी कब पीना चाहिए। वट व्रत सावित्री व्रत में निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत के पारण के समय पानी पीना चाहिए। इससे सुफल की प्राप्ति और सौभाग्य का आगमन होता है। वट सावित्री व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए। शाम के समय वट सावित्री व्रत के दौरान फल जैसे केला, सेब, आम और अनार खाए जा सकते हैं। ये सभी सात्विक और ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजें हैं। अब लास्ट में जानते हैं कि क्या कहती है धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से पति की लंबी आयु होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही व्रत करने वाली महिलाओं को यमराज और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि ये व्रत आज भी पूरे भारत में श्रद्धा से मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।